बेगम आपने क्यों गठड़ियाँ बांध ली हैं? कहाँ जा रही हैं? कहाँ की तैयारी है? ये देख लें जी, गठड़ियाँ बांध ली हैं, बेगम ने तैयारी कर ली है। यार ना जाओ, ऐसा ना करो, हमें कौन रोजे रखवाएगा? लोग अपने माँ बाप के घर जाते हैं ईद रात करने। अच्छा, तो इस तरह मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जाऊँ। अच्छा। हाँ जी, इसलिए गठरियाँ बांध नहीं, रही हूँ। उधर ईद शाद करने जाएंगे तो हमारी ईद का क्या बनेगा? आखिरी फैसला यार, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखना, एक गंढी ये बांध ली है, एक ये बांध। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? हम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। हमारा जो सुबह के लोग स्टार्ट हो गया, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नाहिल अकरम व्लॉग। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सुबह का जिगास हो चुका है, तो आज की हमारी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो आपने रहना हमारे साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जो उठा हूँ सुबह सुबह, नमाज़ पढ़ी, सपारा पड़ा, तो बाहर आया तो देखा आसमान सारा लाल हुआ पड़ा है। ये तो मोबाइल से तो नज़र नहीं आ रहा, तो लेकिन आसमान लाल है सारा ही। ये बादल भी हल्के हल्के हैं आसमान पर, सब परिंदे भी चहचहा रहे हैं। ये देखें, मैं जी आ गई हूँ किचन में। तो मम्मा जान बनाने लगी नाश्ता। नाश्ते में बनेंगे जी आज गोभी वाले पराठे। तो कल सालन बनाया था ना, ये तो मीठा मीठा था सालन। तो मम्मा जान ने नमक मिर्च डाल के ना रात को भी तड़का लगा के दिया। अब नमक मिर्च डाल के गोभी वाला पराठा बना देंगे। तो इधर चाय बन रही है, तो दूध भी पड़ा हुआ है, मलाई भी पड़ी हुई है। सारा किचन बिखरा पड़ा है ऐसी। रात को तो सब ठीक था, तो सुबह सुबह जब पता है आपको, जब किचन में सब आ जाते हैं तो फिर किचन बिखर जाता है। इसको जितना मर्जी सेट कर लें, ये फिर भी बिखर ही जाता है। पापा जान गए हुए हैं दुकान पर, ओ सॉरी किधर है, मस्जिद में गए हुए हैं। तो उधर से अभी तक नहीं आए। तो नाहिल आ गई है सपारा पर के, वो स्कूल की तैयारी करने लगी। अभी टाइम हुआ नहीं है, वो पहले स्कूल की तैयारी करने लग गई है जी। माशाल्लाह पढ़ाकू बच्चे आ गए हैं, सबक याद कर रहे हैं। तो रात हम चाची घर गए थे, तो सबक याद नहीं किया, मैंने याद कर लिया। मैंने तो पहले ट्यूशन ही याद कर लिया था अपना सबक। तो ट्यूशन टाइम था, तो मैंने कहा उधर ही कर लेता हूँ, तो उधर ही कर लिया था मैंने अपना सबक। तो मेरे पेन नहीं मिल रहे, मैंने पता नहीं किधर रख दिए, वो भी मिल ही नहीं रहे, पता नहीं किधर पड़े हैं। मैं जब ट्यूशन से आया ना, तो मेरी जैकेट वाली जेब में ना, अपर वाली जेब में पेन थे। मैंने कहा अच्छा निकाल देता हूँ। तो वो ना लड़के के पास है, उसने वो लिख रहा था, उसने मुझे दे दिया। मैंने कहा ये, कहता ये लो अपने पेन। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसे कहा सुबह दे देना, कहता नहीं अभी ले लो, फिर सुबह मुझे याद भूल जाएगा, मेरी पॉकेट में है तो घर भूल जाऊँगा। तो मैंने आके रखे हैं, पता नहीं किधर रखे हैं, मुझे याद ही भूल गया, पेनों का याद नहीं आ रहा। कितना मैंने ढूंढा, तो वो मिल ही नहीं रहे। अच्छी मम्मा जान से कहा अगर सफाई करेंगी तो वो ढूंढ देंगी। तो बाकी अल्लाह मालिक, वैसे मिल तो जाएंगे, घर में ही हैं जी। तैयारी हो गई है? नहीं, अभी तैयारी होनी है। क्यों? अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई। ये वर्दी पहन तो लइए। ये तो कहाँ की वर्दी? ये तो कपड़े कपड़े की यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये स्कूल की वर्दी है। तो वर्दी और यूनिफॉर्म एक ही होता है? वर्दी और होता है, यूनिफॉर्म और होता है। मम्मा जान से पूछ लें, वर्दी और मम्मा जान जी, वर्दी और होती है, यूनिफॉर्म और होता है ना। हाँ बस एक चीज होती है, ठंड हो गई। और इतनी भी नहीं ठंड, मैं वैसे ही खड़ा हुआ, तुम्हें ठंड लग रही है। मैंने भी कर दी, तो मैंने भी वैसे ही खरीदी हूँ। मैं तो अपने बूट पहन रही हूँ। चप्पल किधर से ली है इतनी अच्छी? क्या तो मर्जी से लूँ हैं? 300 वाले से, 300 वाले से। 300 वाले से इतनी अच्छी चप्पल मिल गई हैं? उसने कहा नहीं कि 500 रुपया? नहीं, वो 300 रुपये, तो 400 ना 500, 300 300 300 300 300 300। ये वो जो पड़ी है वो भी 300 की आई है। ये मेरी चप्पल थी, ये टूट गई है, तो मैंने वॉशरूम वाली पहन ली चप्पल। ये भी मेरे पूरी है। चलो तुम तैयारी करो, मैंने तो वैसे ही अपा डाल देना। चलो जो मम्मा जी बन रहा है नाश्ता। मुझे मटर नजर आ रही है। वो मैंने कूट के बनाई है ना, इसलिए। अगर सादा वैसे बनाती तो फिर ज़्यादा ऊपर आ जाने था। कूट के बनाए हैं तो फिर इसलिए ज़्यादा लगे। माशाल्लाह अच्छा है, मज़ेदार आएगा। मटर कौन सा आपको जीप पे काटा करते हैं? चलिए जी, उनको बोले नाश्ता बन गया, आ जाए। नाश्ता बन गया, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बन गया नाश्ता? तो सही, नाश्ता बन गया, नाश्ता बन गया।
अच्छा मैंने किचन में आए देखे पूछे बहुत सी आवाजें करने शुरू करते हैं कुर्सी के ऊपर बैठते ना इधर बैठे अच्छा जी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता हूँ जी। और ये कुर्सी ला के दे कल से ना मुझे फिर फिर तकलीफ है, इसलिए फिर मैं ना कुर्सी पे बैठूंगा। कल की तबीयत फिर ख़राब है, मेरी दर्द शुरू होगी फिर कल से। हाँ जी, तुम लोग कर रहे हो नाश्ता? हाँ जी। चलिए ठीक है, नाश्ता कर दिया ना तो एक काम करना है सब ने इकट्ठे बैठ के, ठीक है? हाँ स्कूल जाओ जल्दी करे फिर जल्दी कर लें फिर, नाश्ता जल्दी जल्दी कर लें। मैंने तो नाश्ता भी कर लिया, मैंने अपनी पूरी तैयारी फुल जोश से की हुई है। अच्छा ये क्या है इसमें? ये है हमारे झोले। अच्छा चले फिर रखे बेटा, उधर कुर्सी रखे। अरे बाबा जान को नाश्ता दे दिया, गोभी वाला पराठा। तो बाबा जान कर रहे हैं नाश्ता, तो मैंने कर लिया, तो अब मैं हाथ धोकर तैयारी करूँगा। अच्छा जी, हाँ जी जी। तो आपने नहीं किया नाश्ता? आपने कर लिया मैंने कर लिया, एक ही बात है। तो माशाल्लाह जी आज सुबह की टर्नी बनाई, किचन में कोई आया नहीं तो साहब अभी आए हैं, नमाज पढ़ के तो मैंने कहा पहले नाश्ता कर ले फिर और भी काम करेंगे। तो किसी का सुबह किसी की कुछ गुम हो गया, बनाएगी सॉक्स गुम हो गई, ये देखिए क्या कर रही है ये। मैं इसलिए कल दोपहर को भी खाना नहीं खाया और रात को भी नहीं खाया। फिर अब कहते मुझे मेरी तबीयत खराब होगी, मेरा दिल खराब हो, रोटी खानी तो भी दिल ही खराब होना। मैं कहा रात को मैंने आप लोगों को रोटी नहीं दिया करनी, सुबह भी पेट भर के खाया, ठीक है? मैं तो पेट भर के खाता हूँ। तो कल बन रहा है? मेरे ख्याल में नहीं कल ही है। कल या फिर परसों, आज 17 तारीख है। कल बन रहा है तो रात इंशाल्लाह पराठी पड़ेंगे। हाँ जी, मैं कल रोज़ है। लगता है मैं आप ही से कह रही थी, मैंने कहा आज सुबह का नाश्ता बनेगा, कल इंशाल्लाह से नहीं बनेगा। अच्छा जी, या दिन गुजर भी गए इतनी जल्दी। आज दिन का पता नहीं चल रहा बेटा, भागे जा रहे 2 महीने गुजर भी गए हैं। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, किसी की सबकी अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। ठीक हो। माशाल्लाह बच्चों ने तैयारी कर ली है स्कूल के लिए, नाश्ता वगैरह कर लिया बच्चों ने। साहब आपने भी स्कूल जाना? पता नहीं अवैध छोड़ने जाएगा इनको मेरे को। छोड़ जाता है ठीक है, क्योंकि आपको तो पहले तकलीफ है, छोड़ने चले जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ करेंगे। फिर आपने तैयारी कर ली है? हाँ जी, मैं हाथ में धो लूँ, ठीक है? जल्दी दुकान पे झाड़ू भी दे के आना, आपको पता है ना? पता है, हम जाते ही हैं। चलो भी चलो जल्दी करो जल्दी। ये क्या हो रहा है? शरारतें लेता है और क्या हो रहा है, फिर कहता है मैं कुछ करता नहीं हूँ। आज मार के पेन गुम हो गए। हम हाथ के हाँ जी, वो कैसे गुम हुए पेन? पता नहीं मैंने रात रखी है किधर, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा रात रखे हैं, याद नहीं आ रहा। मम्मा से पूछ रहे मैंने रखे हैं, मैं सुबह भी ढूंढता रहा। चलो जी नवा काम फाड़ लो, इसका काम चेक कर ले। सवारी जाऊंगी मुफ्त की। वही से साइकिल चलाना सीख ली है, बस ये सब परेशान करती है। क्या परेशान किया इसने तुझे? पेंचर करा देती है, ये कभी भी हुआ काम मैंने कर तो भर के। हम तो फर्ज नहीं करेंगे, हाँ। मेरे बाबा पेंसिल लगा के देते हैं, हाँ। आपका पैसा नहीं लगता। ओए होए होए। ना पेंचर पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में नहीं लगते पैसा के रखते हैं, तो बाबा दुकान तो मेरे बाबा के हैं का। वो मेरी है, बाबा की नहीं है। ना मेरे चलें आप मेरे जल्दी बाबा करें, की जल्दी। है, तब तक मेरे बाबा की है। हाँ चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह हो गया, तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की। देखें इनको मैं छोड़ के आता हूँ मनाहल को और आपी को, या फिर अवैस भाई छोड़ के आता है, भाई जमील का बेटा आया हुआ है ना, तो देखते हैं वो छोड़ के आता है या मैं छोड़ के आता हूँ। हाँ जी बेगम आप भी नाश्ता कर लें, उठ जाए। हाँ चले कर ले, ठंडा हो रहा है नाश्ता फिर आपका। तबीयत कैसी है आपकी? आपको पता है किसका मुंह बेगम को ना एलर्जी हो जाती है, एलर्जी से ना मुंह वगैरह सारा सूज जाता है। ये जो होंठ है ना, ये नीचे वाला होंठ सूज के बहुत बड़ा हो जाता है। तो वैसे भी ना हर जिस्म पे, पूरे जिस्म पे ना ऐसे एलर्जी के ना धब्बड़ से बन जाते हैं, मोटे मोटे धब्बड़ बन जाते हैं। ये 3 साल 6 महीने हुए हैं इसको, ये शुरू हुआ है। दवाइयाँ वगैरह भी ली है, मेडिसिन ली है, कुछ समझ नहीं आ रही, आराम ही नहीं आता। बाबा बस जान अल्लाह की- ताला शिफा दे। मम्मा के हाथ कितने पतले थे, आप देखे कितने मोटे। मोटी हो गए, मोटी हो गई तुम्हारी मम्मा, एलर्जी की वजह से मोटी हो गई है। सोच पड़ गई है। अल्लाह ताला मेरी मम्मा को
लंबी जिंदगी था फिर मैं अल्लाह ताला मेरी मां को कामयाबी था फिर मैं अल्लाह ताला मेरी मां को सेहत और तंदुरुस्ती रखे। आमीन सुमा आमीन। चलिए माशाल्लाह जी, जल्दी कर ले बेटा जल्दी। चले जल्दी बाहर निकले। निकल गए। चाबी किसके पास है? अच्छा चलो क्या कर रहे हो? हाँ, भाई छोड़ने जा रहा भाई। चलो माशाल्लाह जी, घर का कुछ काम हमने कर लिया, कुछ रहता है। मैंने तो कुछ नहीं किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप ही ने काम किया। मैंने कहा चलो आप जाना तो फिर मैं जो बच जाएगा वो मैं कर लूँगी। कल हमने रात में लगाए पर्दे भी हमारे ख़राब है क्योंकि लंडे से लेके सामने देखा नहीं, ये देखे फटे हुए हैं, ये सारे ना फटे हुए हैं। ये लोगों की ईमानदारी का वैसे देखने में तो खूबसूरत लग रहे थे, जब घर आए तो देखा तो फटे हुए हिसाब का, तो मुझे ना उधर पता नहीं चला। मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, 500 का आता क्या है, ये 500 का लिया था, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो 2 महीने तो निकालेगा, फिर अल्लाह फुर्सत देगा तो और लेंगे। तो काम सारा घर तो करने वाला पड़ा है। ये तकिया मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी शादी का है, ये मैंने खुद कढ़ाई की थी, ये देखिए। तो अब तो नज़र इतनी काम नहीं करती है, कुछ करूँ। ये जो लैस क्रोशिया से बनाया था, ये मेरी फुफ्फू ने बनाया था, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, वो फौत हो गई है। मेरे सारे तकियों के कवर ना उसने ऐसे ही बना के दिए थे, डोडियाँ बना के दी थी क्रोशिया से। बाकी कढ़ाई वगैरह मैंने खुद की है। मेरे काफ़ी सारे तकिए थे जो वैसे ही बने हुए थे कढ़ाई के साथ, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने कहा था बेटी को भी बना के दूँगी, पर मेरी आँखें अब काम नहीं करती इतने। थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, नज़र लगा लेती हूँ, तो फिर वो ना आँखें सूज जाती हैं। तो डॉक्टर ने कहा था आप ना नज़र वाला काम ज़्यादा ना किया करें। कुरान पाक की तिलावत भी करती हूँ तो फिर मैं चश्मा लगा के करती हूँ, ऐसे नहीं करती। तो मैंने कहा चलो बेटी को ऐसे ही अल्लाह ताला ऐसे ही सी दूँगी कवर। कहते कोई कैसे कहता है इसका रवाज नहीं है। मैंने कहा 2 तकिए मेरे पास पड़े हैं, वो तो मैं अपनी बेटी को दूँगी, क्योंकि 12 तकिए थे मेरे, 12 तकियों का कवर थे। 2 मैंने एक सिस्टर को दिए अपनी को, छोटी को, 2 एक को दिए, 2 एक को दिए, बाकी 2 बचे हैं, तो वो मैं आप ही को दूँगी। आप ही के लिए मैंने ना रखे हुए हैं, वो आप ही की तकियों पे डाल दूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये कढ़ाई। आपने भी बताना है कि कैसी लगती है, कितनी सफाई से मैंने बनाया हुआ है। जब काम करती थी ना तो भी बहुत सफाई थी। मैंने क्रोशिया के साथ बहुत काम किया, आर के साथ बहुत काम किया। पहले जब मेरे बच्चे नहीं थे तो मैं यही काम करती थी, लोगों के बुटीक के मतलब के काम। हमारी दो पड़ोसन थी, वो लेके आती थी बाज़ार से कपड़े, तो फिर मैं वो बनाती थी। किसी को शीशे लगा दिए, किसी के ऊपर 1.5 आर के साथ 1.5 टन का बना दिया, ऐसी मैं काम करती थी पहले। अब नहीं करती क्योंकि सर में दर्द होने की वजह से फिर दूध नाक में हो गई, बहुत मसले हो गए, फिर मैंने काम छोड़ दिया। बाकी ये काम करने वाला बड़ा सारा खलारा ये उठाऊँगी, तो जो काम रहता है वो मैं करूँगी। बैठक की सफाई भी करनी है। मैंने मेरा इरादा है कि ये पर्दा है उतार दूँ, क्योंकि इधर बच्चों की बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, ये उतार दूँ तो इसको ऐसे ही रहने दूँ। कभी कभी कहती हैं ये पुराने पर्दे मेरे पास पड़े थे 2, मैंने कहा ये किधर लगा देती हूँ, तो इधर एक इस दरवाजे पे लगा देती हूँ। चलो 2 एक तरह के हो जाएंगे, 2 एक तरह के हो जाएंगे। हमारा गेस्ट रूम जो है ना वो कवर हो जाएगा। तो फिर सोचती हूँ फिर रहने दूँ, ये पता नहीं पूरा आएगा। हाँ पूरा है ये, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये लगाऊंगी, एक इधर लगा दूँगी, एक दरवाजे पर लगा दूँगी, ये दोनों सेम हो जाएंगे। हैं तो पुराने पर गुजारा चल जाएगा, फिर अल्लाह फुर्सत देगा तो फिर ले लेके लगा दूँगी। हाँ मैं इसकी सफाई करूँगी। आप ही ने कुछ काम किया, कुछ करने वाला तो आप ही करेगी, बाहर वाला अंदर वाला मैं कर दूँगी, सफाई करती हूँ। चले जी, मलाई मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं कुछ दूध डाला इसमें डाल के, तो मैंने इसको जाग लगाई है, तो अब ये जम गई है। मैंने कहा थोड़ी लस्सी बन जाएगी रमज़ान शरीफ के लिए, तो कुछ मक्खन वगैरह भी निकल आएगा, उसका घी बनाऊँगी फिर, क्योंकि मैं पराठा तो खाती नहीं हूँ। सुबह रोटी को चौप घी लगा के, देसी घी लगा के फिर खा लिया करूँगी। सूखी रोटी सुबह सुबह नहीं खाई जाती, तो
फिर मैंने इसको जागेगा ये मैं अपने फ्रिज में रखूँगी, ठंडा हो जाए, फिर इसको दोपहर को इसका मक्खन बना के इसका देसी घी बनाऊँ। बेगम आपने क्यों गठड़ियाँ बांध ली हैं? कहाँ जा रही हैं? कहाँ की तैयारी है? रमज़ान शरीफ नहीं आ गया? अच्छा, तो फिर गठड़ियाँ बांध के कहीं जाना है? और क्या, हाँ लोग खैर है, लोग भी अपने पहले दूसरे रमज़ान में अपने माँ बाप वो पर्दा ठीक करें उधर। ये देख लें जी, गठड़ियाँ बांध ली हैं, बेगम ने तैयारी कर ली है। यार ना जाओ, ऐसा ना करो, हमें कौन रोजे रखवाएगा? लोग अपने माँ बाप के घर जाते हैं ईद शिवरात करने, अच्छा तो इस दफ़ा मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जाऊँ। अच्छा, हाँ जी, इसलिए गठरियाँ बांध नहीं रही हूँ। उधर ईद शिवरात करने जाएंगे तो हमारी ईद का क्या बनेगा? आप भी अपने घर में करें, अपने बच्चों के साथ। ये आपका घर नहीं है मेरा घर है, तो फिर? तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी कभी जाऊँ अपने मेके वहाँ ईद करूँ। इतने मर्जी। साल हो गए आपके पास ईद कर रही हूँ, अच्छा, इस बार अपनी माँ के अपना अम्मी अबू के घर ईद करनी है। दिल करता है। ना जाए यार प्लीज, हमारे रोज़ों का क्या बनेगा? हम रोजे कैसे रखेंगे? कौन दिल करता रखाएगा? है जाएं, माँ को दुखड़े सुनाएं। आखिरी फैसला यार। नहीं, आखिरी फैसला तो नहीं है, हाँ, मैं आपको दिल की बात बता रही हूँ। अच्छा, ये अच्छी दिल की बात है। आपने दिल की बात बता के खुश हो गई, हमारे दिल को जला के खाक कर दिया आपने। आखिरी फैसला तो नहीं सुनाया मैंने, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखना, एक गंढी ये बांध ली है, एक ये बांध ली है, एक को सिलाई कर रही है, कुछ उधर रखी है गंढियाँ। ये सारा भंडारा खोल के बैठ ली है, ये सारा को लेके जाना तूने? हाँ जी, तो हमारे लिए कुछ छोड़ के जाना? गर्मी आ रही है ना, तो सर्दियों के कपड़े लेके जाऊँगा। अच्छा, चलो मैं आप ही को छोड़ रहा हूँ, फिर आके आपको छोड़ के आता हूँ। मेरी भी पक्की बात है, हाँ तो फिर आपने तैयारी कर ली, फैसला कर मैंने लिया जाने का। फैसला नहीं किया, फैसला आपने करना है कि मैंने जाने, मैंने दिल की बात बताई है कि मेरा दिल करता है, मैं पहले आपको छोड़ के तो आऊँ, तैयार हो गई। फैसला आपके इख्तियार में है। मेरे इख्तियार में जब बेटी है, माँ बाप अपनी बेटी को ब्याह देता है ना, शादी कर देता है, फिर वो शोहर का वो फैसला उसके शोहर के पास होता है कि बेटी ने जाना है या नहीं जाना। तो ये फैसला आपके पास है। मैंने एक अच्छा, खबर पढ़ी थी कहीं, कहते हैं कि उस वक्त औरत बेटी को बहुत दुख लगता है जब बेटी अपनी माँ से पूछती है कि बेटी फिर कब आओगी। तो ये बेटियों को नहीं पता होता उन्होंने कब आना है, ये उनके शौहर को पता है उन्होंने कब आना है। तो मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बेटियों से ना पूछा करें कि आपने कब आना है, उनके शौहर से पूछा करें कि हमारी बेटी को कब लेके आना है। इसमें हमारी भी, आपकी भी इज्जत है और आपकी बेटी की भी आपकी इज्जत, इसलिए आप अपने दामाद से पूछेंगी ना, वो तो खुश हो जाएगा कि ये मेरी इजाज़त के बगैर अपनी बेटी को नहीं लेके आते। तो बेटी के उसका भी, वो अपनी बेटी, आपकी बेटी का ख्याल रखेगा कि आपके माँ बाप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलो जी, ठीक है जी गुरुजी। वो लाइट बंद करें बैठक वाली। वो तो जलाई थी मैंने, बैठक का हालचाल दिखाया था, पर्दा दिखाया था। अच्छा, जब साहब पर्दा लेके आई, सारा को लूटा है, लूट लिया है किसी ने। अच्छा चलो, लूट लिया उनकी मर्जी। चले आगे फिर। तो मैं जी आप ही को छोड़ के आ गया था, तो दुकान पे हूँ अभी, लेटा हुआ हूँ दुकान पे आके ना, क्योंकि बैठना मुश्किल है, तो लेट गया हूँ। बच्चे स्कूल चले गए सारे, आप ही को भी छोड़ आया हूँ। टाइम तकरीबन 10 बज गए हैं, अभी तक गाहक वगैरह तो कोई नहीं आया। अल्लाह का आसरा, लेटे हुए हैं, इंशाल्लाह कोई गाहक आएगा, रोटी मिलेगी इंशाल्लाह। दाल ते पचा दी, चने की दाल पजावां दी। खैर आ, बंद बुंद की बैठे गाना, एसी तो नहीं आ रहा किते? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਵੀ। ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੀ ਪਜਾਵਾਂ ਦੀ। हाँ, 50 की दाल हो गया जी, बस जी। ये दाल मैंने ले ली है 50 रुपए की, इतनी का ही है, आधा पाओ। घर दे के आऊँ, बेगम कहती है दाल पहुँचाएँ, कुछ पकाना है। मैंने कहा चलें जी ठीक है। दुकान वो आसिफ भाई को कह के आऊँ, दुकान का ख्याल करना, खुली हुई है दुकान मेरी। उधर सब्जी वाला भी आ गया है, इसने शोर किया हुआ है। मैं भी दाल लेके घर पहुँचूँ,
बजने वाले हैं, फिर 12:30 बजे मैंने दुकान बंद करके जाना है आप ही को लेने। तो नाहल वालों को लेके आएगा अवैस, वही छोड़ के आया था क्योंकि मुझे ना आज बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है कल से। मोटरसाइकिल मैंने नहीं चलाया फिर अभी। ये सुहाजना काट लिया भाई जमील वालों ने भी, किसी को काट के दिया। ये लें जी बेगम साहबा, दाल उन दलील उन। इतनी सारी दाल क्या कर रही है, दावत दी है किसी बस जितने पैसे थे मेरे पास मैंने ले लिए। ये साफ दाल लेके आए चने की, इतनी हमने पकानी है पतला शोरबा करके। अच्छा चलें, जैसे भी पकेगी खाना तो खाएंगे ना। हाँ जी, बस फिर मिल गया उसके पेन वगैरह? कुछ भी नहीं मिला, मैं ढूंढ बस वो कहीं पता नहीं गुम कर आया, स्कूल में कहीं फेंका या ट्यूशन में रखाया कहीं, पता नहीं। मैं तो इसलिए इतनी देर हो गई, मैं अभी मेरे को वो कमरा साफ करने वाला पड़ा है, वो बस बैठक साफ करने वाली 200-300 पड़ी का। है। और इसने मुझे टीका लगाना है पेनों का, और क्या है, ख्याल नहीं करते अपनी चीज़ों का, पता नहीं कहाँ फेंक आया। चले बस जाऊँगा मैं, हाँ जी, मैं अभी को हो गया। 12 बज रहे हैं, फिर आप ही को भी लेने जाना फिर है। मैंने कमरे 2 कमरे साफ करने वाले रहते हैं। अच्छा चलो कर लेंगे। नासिर भाई ये तुम भी मेरे तरह वेला ही बैठा है, कोई कम शम कोई नहीं। आज तेना में जो गिद्दड़ फिर गया मार्केट। चले मैं भी दाल दे के आ जाऊँगा, दाल वगैरह लेके दे के आया हूँ। ओए ये मेरा बेंच पड़ा है जिस पे मैं लेटता हूँ।